मॉर्निंग, आपका फिर से स्वागत है मेरे नए चैनल पर एक नए व्लॉग के साथ। तो आज व्लॉग की शुरुआत मैं करने जा रही हूँ 9 साढ़े 9 बजे के साथ। एक्चुअली हुआ ये कि आज मैं उठ तो गई थी, फिर उसके बाद आज मम्मी को जाना है शिमला। थोड़ी तबीयत भी ख़राब है और वहाँ पे मेरी 2 दीदी रहती है, लाइक मेरी सिस्टर इन लॉ रहते हैं, तो उन्हें जाना है शादी में। तो उनकी बेटी के पास वहाँ पर कोई नहीं है, तो वो जा रहे हैं उसके साथ के लिए। तो अभी मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाकर फ्री हो चुकी हूँ। मम्मी तो ब्रेकफ़ास्ट कर ही चुके हैं। अब मैं भी सोच ही रही हूँ मैं भी ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मम्मी के साथ सड़क चली जाऊँगी उन्हें टाटा बाय बाय बोलने। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। सुबह का कुछ यहाँ का ऐसा व्यू रहता है। सारे में धूप लग चुकी है। देखिए, वैसे तो यहाँ भी धूप लग चुकी है। ये ऊपर को जो घर है ये भी हमारी फैमिली के ही रहते हैं। यहाँ पे ये देखिए, सेब के बगीचे ही बगीचे मिलेंगे आपको चारों तरफ। ये देखिए, मम्मी हो चुके हैं तैयार। मम्मी बोल रहे हैं कि मुझे अब निकलना है। एक्चुअली हमें यहाँ पे गांव में किसी के पास जाना पड़ता है, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो उनसे मिलने जाना था। तो मम्मी बोल रहे हैं कि मैं भी चल पड़ती हूँ, हम दोनों साथ चले आते, तो ऊपर आ जाइयो, मैं शिमला की तरफ निकल लूँगी। मैंने बोला चलो ठीक है, अकेले भी क्या ही जाना, फिर चले जाते हैं। अब मम्मी भी आने वाले हैं और हम दोनों निकल रहे हैं नीचे गाँव की तरफ। बैग अंदर है, आ जाओ। आगे है, आज मैंने आपको कल वीडियो में दिखाई थी पहाड़ी पर सुमन। हम आए हैं इनको लेने थोड़ा खाने के लिए। कैसे दोगे यार, ऐसे रखती हो ना। मम्मी लगे हैं तोड़ने, मैं लगी हूँ पकड़ने। हाँ ऐसा करो, कलर का इसी के ऊपर डाल दो। इसमें क्या इस है स्पेस, इसमें लो देखना भी नीचे नहीं गिरना। वहाँ पे पत्थर आ गया, आप गलत टिकाया हुआ आपने उस पे, पत्थर के ऊपर। मम्मी गए चले, तो हमारे साथ आज भी वही गप होगी जो कल हुई थी। जिनसे हमें मिलने जाना था वो आज भी हमें वहाँ नहीं मिले। कल भी कोटखाई से आते वक्त हम गए थे उनके घर पे, उस टाइम भी वो थे नहीं वहाँ पे। तो अभी मैंने आपको जैसे कि बताया, मम्मी ने बोला था कि चल तू भी नीचे, क्या पता वहीं पर हो गया, अकेले भी क्या ही जाएगी उनसे मिलने। तो मैं गई, अभी हम दोनों ही गए थे, मैं तो क्या ही गई थी, तो वो नहीं मिले। अब मम्मी तो 4-5 दिन के लिए शिमला चले गए। तो मम्मी ने बोला है बीच में, मैं नंबर लेकर आई हूँ उनका, कि बीच में तू फ़ोन कर लियो तो तू आ जाइयो उनसे मिलने कभी भी। फिर अब हमने थोड़े ये एक बैग पर्सनल का लाया वहाँ से खाने के लिए। मैंने जैसे कि कल भी आपको बताया था कि बहुत ही यम्मी होता है ये। इन्हें वैसे इन्हें ऐसे भी खाया जा सकता है, लाइक जैसे सेब खाते हैं ना हम विथ छिलके के, ऐसे हम इसे भी खा सकते हैं। तो अब मैं अभी रास्ते में पहुँची हूँ, घर नहीं पहुँची हूँ। मिलती हूँ आपसे घर पे। अब मैं यहाँ तो घर गई थी, पहुँच ही गई थी घर, बट अब मम्मी अगेन मुझे सड़क बुला रहे हैं, कुछ सामान है ऊपर लाने के लिए। तो अब मुझे फिर से रोड को जाना पड़ेगा नीचे। अब तो नीचे जाने के लिए भी बहुत दूर है, इतनी में नीचे जाना पड़ता है, फिर ऊपर आना पड़ता है। क्या करे, जाना तो पड़ेगा। जब कुछ सामान है लाने के लिए तो जाना तो पड़ेगा ही।
चलो रोड पहुंच जाती हूँ। पहले मैं पहुंच रही हूँ घर की तरफ। दीदी शिमला से आज गांव गए हैं, तो वो ये लाए थे पानी का घड़ा। पानी इस पर ठंडा रहता है, तो मैं इसके लिए नीचे रोड को गई थी। आज तो 2 बार रोड को जाना पड़ा, बहुत थक गई अब। और मज़े की बात तो ये है, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ। अब जाती हूँ, सबसे पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ। पानी भी टूटा हुआ था, देखती हूँ। बोला तो है अंकल ने कि आज जोड़ देंगे, देखती हूँ पानी आया है कि नहीं। फिर तो मेरे कपड़े हैं बहुत सारे धोने के लिए, फिर मैं कपड़े धो लूँगी आज। तो फाइनली मैं पानी का घड़ा यहाँ फिट कर चुकी हूँ। यहाँ पे अभी पानी ही नहीं है, जब पानी आएगा तो इसमें मैं पानी भर लूँगी और ठंडा ठंडा पानी रोज़ पिएंगे फिर इसका हम। कुछ ऐसा ही रहा खाना। तो मैंने लंच बोलूँ चाहे ब्रेकफास्ट बोलूँ, आज सुबह से ऐसे हो गया था। खाना तो जल्दी बना लिया था, फिर मम्मी को भी जाना था, फिर आपको पता है 2 बार मुझे रोड जाना पड़ा, तो उस करके खाना खाने में थोड़ी लेट होगी। तो अब जाके खाना खा के फ्री हुई हूँ। अब पानी का वेट कर रही हूँ, पानी भी नहीं आया। कपड़े भी धोने को थे, बर्तन भी ऐसे ही रह गए थोड़े धोने के लिए। अब नीचे टंकी है, टंकी से 1 बाल्टी लाती हूँ पानी की, उसके बाद कपड़े नहीं सॉरी बर्तन धो लेती हूँ। फिर उसके बाद धूप लगी है, वैसे भी धूप में ही बैठी हूँ, फिर थोड़ी धूप सेक लूँगी। फिर देन आपको पता ही है, फिर वही इवनिंग टाइम शुरू हो जाता है। फिर चाय बना गई हूँ अब किचन। एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया था कि पानी टूटा हुआ है, तो जो अभी पानी देखने अंकल गई थी यहाँ ऊपर, मतलब कि अभी तो नहीं, सुबह से गए हुए बेचारे, वो भी लगे हुए हैं कि पानी आ जाए पानी आ जाए। 3-4 दिन से पानी बहुत कम था, तो अंकल अभी आ चुके हैं। फाइनली पानी भी आ ही चुका है। तो पापा ने मुझे बोला कि चाय बना लो। फिर एक पानी वाले अंकल है, एक गांव से भैया है और पापा है। अब मैं चाय बना लेती हूँ और उन्हें चाय दे देती हूँ। फिर उसके बाद करती हूँ डिनर का भी। यार रोज़ रोज़ का यही मसला होता है, क्या बनाएं क्या बनाएं। आज तो है भी, हम 3 ही लोग हैं, मैं, काकू और पापा। अब क्या बनाऊँ यार, सोच ही रही हूँ कि चलो थोड़ी बीन्स भी है, सोच रही हूँ कि बीन और आलू बना लूँ। फिर आलू थोड़े खेत में लगाए होते हैं हमने, सब्जी के लिए, सब्जी लायक हमने लगाए होते हैं, तो सोच रही हूँ थोड़े वहाँ से 8-10 आलू ले आऊँ और फिर उसके बाद आलू और बीन बना लूँ। तो मैं हो चुकी हूँ आलू काट के फ्री। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आज मैं बनाऊँगी बीन और आलू की सब्ज़ी। तो बीन तो थोड़े बचे हुए हैं यहाँ पे, मैंने जैसे कि आपको बताया था। तो आलू थोड़े मैंने पापा को बोला, पापा 8-10 आलू ला लो मेरे लिए, मैं तब तक काट के रख देती हूँ, फिर मैं फ्राई कर दूँगी। और उसी के साथ मुझे आ गया था कुरियर वाले का फ़ोन। मैंने मांगी थी एक वॉच फ्लिपकार्ट से, देखते हैं ज़रा कैसी है ये। जैसी मैंने मांगी थी वैसी आई भी होगी कि नहीं। आजकल कई बार फ्लिपकार्ट वाले ऐसा भी कर देते हैं ना, मांगते कुछ और है और भेज कुछ और ही देते हैं। वही हुआ जो होना चाहिए था, जिसका मुझे डर था। मैंने मांगी थी एक स्मार्ट वॉच, ये देखिए स्मार्ट वॉच मांगी थी, बट इसकी जो ये देखिए ये आई है ऐसी, ये देखिए। चलो वैसे उतनी बुरी भी नहीं बोल सकती मैं, है तो अच्छी है। ये इसका ये है और ये है इस टाइप की, हाँ अच्छी ही है, बुरी भी नहीं बोल सकती मैं। ये देखिए, ये इसे मैं अब चुरा देती हूँ, ज़रा देखती हूँ फिर ये कैसी लगती है। मैंने सब्जी फ्राई कर दी है और चावल भी साथ में भिगोने को रख दिए हैं। तो अब टाइम हो चुका है, सॉरी चूल्हा है बोला गया, हो चुका है गाय से दूध निकालने का। तो आजकल क्या था कि वैसे तो जो शाम की जो ड्यूटी होती है दूध निकालने की, वो रहती है मेरी, और जो सुबह की रहती है वो रहती है मम्मी की। तो हमने डिवाइड किया हुआ है काम एक दूसरे के लिए। तो आजकल हो ये रहा था कि 8-10 दिन से गाय से शाम के टाइम में दूध निकाल रहे थे मम्मी ही। क्यों?
क्योंकि बात ऐसी थी कि हम जा रहे थे कभी कहीं, कभी गांव में, कभी कभी शादी में, कभी कहीं, कभी किसी के घर पूछने, कभी किसी से मिलने। तो हमें 8-10 दिन हो ही चुके हैं ऐसे करके। तो मम्मी ही गाय से दूध निकाल रही थी। तो आज मम्मी चले गए शिमला। तो आज मुझे गाय से दूध निकालना पड़ेगा खुद ही, और साथ में निकालना पड़ेगा गोबर भी। वो भी मम्मी ही निकाल देते थे आजकल। तो मैं हो चुकी हूँ गाय से दूध निकाल के और गोबर निकाल के फ्री। थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। फिर अब चली मैं घर की तरफ। अब मुझे बनानी है चपाती, थोड़ी सी ही चपाती, आधी चपाती बनानी है। बस थोड़ी राइस डाले हैं। क्या हो गया है, मुंह में चला गया है घास। तो अब चलती हूँ घर की तरफ। अभी पापा और डॉगी भी बैठे हैं बाहर, और काकू भी गुड़ खाई से नहीं आए हुए। फ़ोन पे किया था, बोल रहे थे कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, अंधेरे होने से पहले आ जाऊँगा। तो अब बनाती हूँ चपाती, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़े टाइम बाद। हम सब हो चुके हैं डिनर करके फ्री। सब तो क्या है, आज तो हम 3 ही लोग डिनर करने वाले हैं। तो मेरे पापा ने किचन में ही डिनर कर लिया था, और काकू ने किया आज डिनर रूम पे ही, क्योंकि उन्हें चलाना था फ़ोन में देखना था सीरियल, कोई सीरियल लगाया था। तो कहने लगे कि अगर मैं किचन में देखूंगा तो वहाँ चार्जिंग पॉइंट थोड़ा ऊपर को है, तो मैं वहाँ नहीं देख पाऊँगा। तो रूम में चार्जिंग पॉइंट उनके जहाँ वो बैठते हैं रोज़, तो वहीं पे ही लगता है। तो वो लगे वहीं पे खाना खाने और फ़ोन देखने। तो वो इसी के साथ चले गए रूम। अब मैंने भी यहाँ पे दूध बना दिया है। तो दूध, अब मैं पापा को दूध यहाँ पे दे दूँगी और अपने काकू को ले जाऊँगी रूम। तो फिर अब मैं ये सोच रही हूँ कि व्लॉग का एंड भी अब यहीं पे ही कर लूँ, क्योंकि आज मैं बहुत थक चुकी हूँ। जैसे कि पता ही है कि आज 2-3 बार तो सड़क को ही गई नीचे, ऊपर नीचे करते करते टांगों में भी बहुत दर्द। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो। ओके, बाय बाय।